अगर आप अपने बच्चे या खुद को मुकाम हासिल करना चाहते हो तो बाज की कहानी को जरूर जानें। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के 2 पंजे, 2 पंख और एक ही गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और बाज इतना ऊंचा मुकाम कैसे हासिल करता है ये आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं पूरा बाज की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपके शरीर में, आपके जुनून में जुनून आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और टिप्स के आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और बाज की तरह बनना चाहते हो तो बाज की जिंदगी का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, क्योंकि अपना मुकाम हासिल करने के लिए बाज की तरह जीवन को ही करना पड़ेगा। बाज के जीवन की शुरुआत से ही रिस्क होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंचों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर के ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को पंचों से छोड़ देती है और यही से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगता है, नीचे आते थे वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वो वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। जब बारिश के वक्त आता है तो सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है कि तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। तो एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है उसके जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो परेशानियों से की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है उसे अपने शिकार पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी हो जाता है, छाती से चिपकने लगता है, जिससे उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। 1, वो अपना शरीर त्याग सकता है। 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे वो निर्भर हो जाए। और 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक, जो अपने आप को पुनः स्थापित करने का होता है और ये फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ अपना एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का। अब वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का, और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या से एक बाज पुनः जन्म लेता है और फिर से वो तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। तो जो 3 रास्ता बाज के पास था, वह 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते ही और परेशानियों को तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों यह बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है, और आपको क्या सीख दी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप इससे कुछ सीखने को मिलता है एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करने। अगर आप चैनल पर वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद।